सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आ पड़े कुछ भी रुके ना, आ पड़े कुछ भी रुके ना, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अनगिनत राही गए जिस राह पे, अनगिनत राही गए जिस राह पर, उनका पता क्या, पर कुछ ऐसे गए कि छोड़ पैरों की निशानी। तो हमें क्या करना है कि ऐसे राहगीर बनना है, ऐसे बटोही बनना है कि उनके पद चिन्ह रह जाएं मन मस्तिष्क और दिमाग में लोगों के क्या है वो आपकी पद छाप रह जाए। तो आप क्या करने हैं, अपने राह, आपको किस राह पर चलना है, इसके लिए आपको उसको पहचानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और आज का टॉपिक है रस। और रस का मतलब होता है आनंद, यानी कि अगर वो रस अगर आत्मिक शांति के लिए हो तो उसमें ईश्वर भक्ति में खो जाना ही रस है। आनंद की अनुभूति करना, उस परमानंद को प्राप्त करना ही क्या है, रस है। यदि अब काव्य की बात करें तो काव्य के लिए अगर रस तो क्या है, काव्य में कि अगर किसी कविता या छंद या चौपाई या दोहा को पढ़कर मन में को सुकून महसूस हो, वही क्या है, रस है। तो आज का टॉपिक है रस। रस रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आनंद यानी कि काव्य के पठन पाठन काव्य के पठन पाठन या श्रवण में, या क्या है, श्रवण में, काव्य के पठन पाठन या श्रवण में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। क्या है? काव्य के पठन पाठन में या श्रवण में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब अगर रस सिद्धांत की बात करें, रस सिद्धांत की अगर बात करें तो रस सिद्धांत में जो के प्रवर्तक हैं, रस सिद्धांत में एक लिखा है नाट्यशास्त्र। रस सिद्धांत में नाट्यशास्त्र क्या है? नाट्यशास्त्र जिसको कि भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने क्या है, लिखा है, नाट्यशास्त्र का प्रवर्तन किया है। और उनके अनुसार वो संस्कृत में वो क्या है कि उसकी रस की परिभाषा देते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, संयोगाद रस निष्पत्ति। उनका कहना है
कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से ही क्या है, रस की निष्पत्ति होती है, या रस क्या है, उत्पन्न होता है। और जब रस उत्पन्न होता है तो हमें क्या है, आनंद की अनुभूति होती है। तो उनके अनुसार क्या है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या है, रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अंग की बात करें, अगर रस के अंग की बात करें अब रस के अंग की बात करें, रस के अंग, तो रस के कौन कौन से अंग हैं, तो रस के कौन से अंग हैं, पहला है स्थायी भाव। क्या है, स्थायी भाव, रस के अंग है स्थायी भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। यानी क्या कहते हैं कि ये रस के अंग हैं। रस के अंग क्या हैं, स्थायी भाव है। स्थायी भाव कितने हैं, तो जब रस की संख्या, कुछ लोग 9 रस, वैसे रस 9 ही हैं, कुछ अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, कोई 11 मानता है, कोई 8 ही मानता है, और कोई 9 रस मानता है। तो मान्यता के अनुसार रस 9 ही हैं, मतलब रस 9 है, और मान्यता के अनुसार 11 हैं, जो जैसा मान लेता है। तो रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव की अगर बात करें तो स्थायी भाव क्या है, हृदय में क्या है, मूल रूप से क्या विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। क्या है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। हृदय में विद्यमान रहने वाले भावों को क्या है, स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या ये 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, जैसे रति, हास, क्रोध, उत्साह, ये क्या हैं, आदि क्या हैं, इसके स्थायी भाव हैं। पूरे मैंने नहीं बताए हैं, पूरे जब स्थायी भाव लिखवाऊंगी तब मैं रस लिखवाऊंगी, तो रस के साथ क्या है, स्थायी भाव भी लिखवा दूंगी। इसके बाद विभाव क्या होता है, तो विभाव की बात करें तो विभाव क्या है, अगर विभाव की बात करें तो वे परिस्थितियां जो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं वो विभाव कहलाती हैं। यानी वे परिस्थितियां जो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करती हैं।
कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विभाव कहलाती हैं। अब विभाव में ये परिस्थितियां, विभाव के क्या हैं? दो तरह की परिस्थितियां हैं। तो इसमें विभाव के अंग की बात करें, विभाव के भेद, विभाव के अगर भेद की बात करें तो ये है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। यानी आलंबन विभाव वे परिस्थितियां जो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं, वो विभाव कहलाती है। और विभाव में आलंबन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है? तो यदि आलंबन विभाव की बात करें तो उसमें क्या है? आलंबन विभाव, आलंबन क्या होता है? आलंबन की बात करें तो यानी नायक और नायिका, नायक का नायिका के प्रति, नायक कॉमा नायिका, ये आलंबन है। ठीक है, यानी नायक का नायिका के प्रति और नायक का नायिका के प्रति, नायक का नायिका के प्रति, नायिका का नायक के प्रति क्या है? ये आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव ऐसे कारक जिनको देख करके, वे परिस्थितियां या वे कारक जिनको देख करके मन में क्या है? इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि उद्दीपन विभाव की बात करें तो उद्दीपन विभाव में क्या है? जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं, बाह्य क्या है? बाह्य चेष्टाएं, चेष्टाएं क्या है? बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। ठीक है, उद्दीपन के बाद अनुभाव की बात करें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब क्या है? अनुभाव। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव, अनुभाव की बात करें, अनुभाव क्या होता है? तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने की चेष्टाएं क्या है? आलंबन तथा उद्दीपन, आलंबन तथा उद्दीपन, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने की चेष्टाएं, जागृत होने की चेष्टाएं क्या है? चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाती हैं। यानी आलंबन तथा उद्दीपन के हृदय में स्थायी भाव की जागृत होने की जो चेष्टाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो अनुभाव कहलाती हैं। अब ये अनुभाव कितने प्रकार के? अनुभाव के प्रकार, अनुभाव कितने प्रकार का होता है? अनुभाव के प्रकार। अब अनुभाव कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है कायिक, यानी जो शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, कायिक। फिर इसके बाद वाचिक, यानी बोलने से, वाचिक। फिर इसके बाद आहार्य, इसके बाद आहार्य के बाद सात्विक, तो ये क्या है? अन्य कोई रीजन है शरीर के द्वारा, और वाचिक क्या है? वाणी के द्वारा मनुहार करना, और आहार अन्य किसी कारण से ऐसी परिस्थितियां
और सात्विक का मतलब है, सात्विक ऐसी चीजें जो प्राकृतिक हो, कि चीजें कि पसीना आ जाए, बोल ना पाना, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगे और आंसू की धारा बह निकले, ये क्या है? ये सब सात्विक क्या है? अपना अनुभव कहलाते हैं। मैं कुछ काम करते हैं कि कौन है? ये क्या है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये क्या है? ये अनुभव के प्रकार हैं। अब अनुभव के बाद बात करें तो क्या आता है? संचारी भाव। संचारी भाव, इनको जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर इनको आप जानते रहेंगे तो आपको क्या है, चीजों को पकड़ने में बड़ी आसानी रहेगी। और नहीं तो क्या है, अगर जो शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं कि ट्रिक के अनुसार कैसे पास हो, कैसे पास हो, ट्रिक से पास हो जाएंगे, फलानी ट्रिक, और ऐसे अपनाएं, शॉर्टकट कभी भी सफलता का माध्यम नहीं होता है। अगर जो शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। तो ट्रिक नहीं देखना, आपको क्या देखना है? उस कॉन्सेप्ट को देखना है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि नहीं। तो अब क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव की बात करें तो चित्त में उत्पन्न होने वाले, क्या है? चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। यानी चित्त में क्या हो? एकाग्रता ना हो, विह्वल हो, विचलित हो, ऐसे मनोविकार क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे जरा सी बात में खुश होना। एक अगर आपने सुना हो कि एक बाबरी सी लड़की, एक सावरी सी लड़की, इसमें ये फिट बैठ रहा है कि एक बाबरी सी लड़की, एक सावरी सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है, ना जाने ख्वाब किसका, ना जाने ख्वाब किसका, आँखों में है संभाले, कुछ सोचती है सब भर, मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं, जल्दी से सो गई है, एक बावरी सी लड़की, एक सावरी सी लड़की। तो वो क्या है? अपने नायक की यादों में इतना खोई है, इतना गुमसुम है कि उसको कुछ नहीं, बस वो उन्हीं यादों की, उसमें कभी खुश हो जाती है, कभी दुखी हो जाती है। तो ये ऐसे अस्थिर जो मनोविकार हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो जैसे हर्ष, शोक, लज्जा, विषाद के बाद ग्लानि, चिंता, ये क्या है? संचारी भाव है। तो क्या है कि कभी मन, जब किसी के ये उम्र एक ऐसी होती है, उम्र का पड़ाव ऐसा आता है, किशोरावस्था ऐसे उम्र का पड़ाव है जहाँ क्या है, जो चित्त है वो क्या होता है? वो चंचल होता है, वो कहीं भी क्या है, फिसल जाता है। इसलिए ये तनाव और संवेग की अवस्था होती है, इसको सुधारने की आवश्यकता होती है। तो उस अवस्था में क्या है, ये ऐसी कहानियां
हो जाया करती हैं और मन क्या है, मन विचलित होता है, शंका में होता है, खुश होता है, दुखी हो जाता है। तो ये चीजें क्या हैं, उसी अवस्था के भाव हैं। भाव तो ये संचारी भाव किसी भी अगर स्थायी भाव को जागृत करने की बात आ रही है उनके हैं, लेकिन वो समय उसकी बात बता रहे, बात आ गई तो इसके बाद तो अब क्या है, इसके बाद क्या है, हम रस लिखेंगे, रस और स्थायी भाव, ये आप नोट कर लीजिएगा। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव रस में कौन सा स्थायी भाव है और कौन सा रस है। तो पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। इसमें क्या है, इसका क्या है, स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, हास्य रस। हास्य रस का है हास। तीसरा है हास के बाद करुण रस का है शोक। इसके बाद चौथा है वीर रस। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद है पांचवा रौद्र रस, इसका है क्रोध। इसके बाद छठा है भयानक रस, इसका भय। सातवां है बीभत्स रस। क्या है, बीभत्स रस की बात करें तो इसका है जुगुप्सा या घृण। इसके बाद आठवां है अद्भुत रस की बात करें तो इसका है विस्मय। क्या है, श्रृंगार रस का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा है और अद्भुत का विस्मय है। ये हो गए 8 रस। 8 रस के बाद 9वां रस क्या है, तो 9वां रस है शांत रस। शांत का है निर्वेद। इसके बाद वात्सल्य रस 10। वात्सल्य रस का है वात्सल्य रति। कुछ लोग इसको रस नहीं मानते। 11 क्या है, 11 है भक्ति, इसको भी नहीं मानते। भक्ति क्या है, भक्ति विषयक रस रति। भक्ति विषयक, ये विषयक रति। इसमें क्या है, ये श्रृंगार के ही संयोग श्रृंगार के भेद माने जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिलहाल क्या है, मानने के अनुसार, मान्यता के अनुसार कितने हैं, 11, और वैसे कितने हैं, तो वो 9 रस ही है। तो अब आइए बात एक एक करके मैं बताती जाती हूँ कि रस जो क्या है और उनका क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, कैसे उसे जानेंगे। तो श्रृंगार रस, पहला श्रृंगार
रस। श्रृंगार रस की बात करें तो कहते हैं श्रृंगार रस का जो आधार होता है वो स्त्री पुरुष या नायक नायिका का पारस्परिक आकर्षण है। तो इसमें क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का आधार स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष है जिसका स्थायी भाव, जिसका क्या है, स्थायी भाव, जिसका मतलब श्रृंगार रस का इसका स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव रति है। अगर उसकी बात करें तो विभाव, परिभाषा की तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ क्या है, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण यदि बात करें, उदाहरण की अगर इसकी बात करें, उदाहरण तो क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे और देन कहे लुट जाए। क्या है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनी हंसे देन कहे नटी जाए। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की तोतरी बोली के को सुनने का लालच गोपिकाएं क्या हैं, उनकी मुरली को क्या करती हैं, छुपा देती हैं और उनकी बातों को, तोतली आवाज को सुनने के लिए क्या है कि बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक शब्दों को सुनने के लिए उनकी मुरली को क्या कर देती हैं, छुपा देती हैं और आपस में भौओं के द्वारा, इन भ्रू नेत्रों के द्वारा क्या है, आपस में एक दूसरे से इशारे करके देने को कहती हैं और फिर कहती नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस ये हो गई श्रृंगार रस। अब इसकी अगर श्रृंगार रस में इसके भेद कौन कौन से हैं, तो भेद की बात करें श्रृंगार रस के भेद की बात करें तो दो भेद हैं। श्रृंगार के भेद, अगर भेद की बात करें तो इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब जब नायक नायिका
पास रहते हैं और तब प्रेमालाप प्रेमालिंगन करते हैं तो वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। और जब नायक नायिका का विछड़न हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो उनकी बातों को, उसके प्रेम को, उसके स्नेह को क्या याद करके जब वो याद करती हैं, रोती हैं, तो क्या है वो, क्या है, वियोग श्रृंगार है। तो अब संयोग श्रृंगार क्या है, तो संयोग में क्या है, मिलन है। मिलन परिभाषा नहीं बताऊंगी, इसका थोड़ा सा कीवर्ड समझिए। इसका क्या है, वियोग है, वियोग नहीं, बिछुड़न, बिछुड़न, बिछुड़न या अलगाव, या अलगाव क्या है कि इसका क्या है, बिछुड़न हो जाए। इसमें मिलन है, नायक नायिका का मिलन है, इसमें क्या है, बिछुड़न या बिछुड़न, बिछुड़न या अलगाव हो जाए तब है। अब इसकी अगर संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखें, उदाहरण, तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, चितवत चकित चहु दिस सीता, चितवत, चितवत चकित, चकित चहु दिस सीता, चहु दिसी सीता, चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता, कहाँ गए, कहाँ गए नृप किशोर, नृप किशोर, किशोर मन चीता, मन चीता। फिर क्या है, अगली लाइन क्या कहते हैं, लता ओट सब सखिन लखाए, लता ओट सब सखिन लखाए, ओट सब सखिन लखाए, सखिन लखाए, लखाए, थके नयन रघु, थके नयन, थके नयन रघुपति, रघुपति छवि देखे, रघुपति छवि देखे। तो क्या है, जब श्री रामचंद्र क्या है, उसमें जनक की पुष्प वाटिका में जब इनका स्वयंवर होता है और पुष्प वाटिका को देखने के लिए राम और लक्ष्मण क्या है, जब जाते हैं पुष्प चुनने के लिए, तो वहाँ क्या है, गौरी पूजन करने के लिए माँ जानकी जाती हैं। तो वहाँ पर इनको पुष्प चुनते हुए जब श्री रामचंद्र को माँ जानकी देखती हैं, तो क्या होता है कि चितवत चकित चहु दिस सीता, एक बार उनकी झलक पड़ती है और झलक पड़ते ही क्या है, और वो फिर क्या है, पुष्प चुनने लगते हैं, तो क्या है, अदृश्य हो जाते हैं दूसरी जगह पुष्प चुनने के लिए। तो सीता जी क्या है, माँ जानकी चारों ओर चकित होकर के देख रही हैं कि कहाँ गए, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता, मेरे मन का हरण करने वाले वो युगल किशोर जो अत्यंत सुंदर हैं, वो कहाँ चले गए। लता ओट सब सखिन लखाए, थके नैन रघुपति छवि देखे। तो क्या है कि जब सीता जी अपलक भगवान श्री राम को देखती, ढूंढती चारों तरफ, तो क्या है, सखियों से बताती हैं अपनी मनोदशा। तो सखियां क्या हैं, लताओं के पीछे छिप जाती हैं, और जब भगवान श्री राम की मनोहारी छटा का छवि का दर्शन होता है, तो वो केवल अपलक निहारती रहती हैं, निहारती रहती हैं, निहारती रहती हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ संयोग श्रृंगार है। ठीक, समझ आया। इसके बाद वियोग श्रृंगार, वियोग, वियोग श्रृंगार। इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार की अगर बात करें तो वही कि
कि अगर जहां नायक नायिका से क्या हो, बिछुड़ जाए या दूर हो जाए, तो वहां क्या है, नायक नायिका से बिछड़ जाए, नायिका से बिछड़ जाए। अगर मैं रामचरितमानस का ही उदाहरण दूं तो वहां पर उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब माता जानकी को क्या है, क्रूर रावण, आतताई रावण क्या है, ब्राह्मण वेश धारण करके और उनका हरण करके ले जाता है, तो वहां पर क्या है, भगवान श्री राम क्या है, उनसे लताओं से, वृक्षों से, मृग से, वनचरों से, वन के प्राणियों से क्या है, पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे खग मृग, तो हे वन के प्राणी, हे पशु पक्षी लता वृक्ष, मुझको बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई, मेरी सीता खो गई है, कहाँ चली गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ क्या है, जब सीता जी का कुछ पता नहीं चलता है तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ क्या है, भाव विह्वल होकर के विचलित मन से, दुखी मन से विलाप करते हुए क्या चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं और क्या है, पूछ रहे हैं सबसे कि तुमने कहीं सीता को देखा है, किसी ने कोई पता तो बताए मेरी सीता कहाँ गई। तो ये क्या है, यहाँ वियोग श्रृंगार है। क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के बाद अब आगे बात करें तो अब है हास्य, नंबर दूसरा हास्य रस। हास्य रस, ठीक है। हास्य रस क्या कहता है कि विकृत वेशभूषा, क्या है, विकृत वेशभूषा, विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, वाणी और शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा मन में उत्पन्न विनोद के भाव ही हास्य रस कहलाते हैं। हास्य रस कहलाते हैं। क्या है, किसी का ऐसा वेश, जो वेश धारण किए उसको देख करके बहुत सारे लोग क्या हंसने लगते हैं और मन की हंसी नहीं रोके रुकती। ये अचानक क्या है, ये ऐसा जटा देखकर, विचित्र वेशभूषा देख करके हंसने लगे, हंसी आ जाए, तो क्या है, क्रियाकलाप कोई इस तरह से कार्य करे कि आपको देख करके हंसी आ जाए, कोई ऐसा अनर्गल वार्तालाप करे, जो मन हो रहा है वो बोलता जा रहा है, शारीरिक कोई इस तरह से नाटक करने लगे, शारीरिक चेष्टाएं करने लगे, तो इस तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं, हास्य के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। अब हास्य रस के उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो है, क्या है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नार दुखारे
गौतम तीय तरी तुलसी, सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। और हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। और कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करि कानन को पगधारे। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि जब कहते हैं, जब जनकपुरी के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जब जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते, जब उनको निमंत्रण आता है धनुष यज्ञ का, तो वहां प्रस्थान करते होते हैं, तो वहां पर क्या है, एक दृष्टांत आता है कि वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी जो कि शिला हो गई थी, यानी कि वो पत्थर, उनके श्राप की वजह से वो शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी। तो जब वहां से प्रस्थान कर रहे थे, तो वहीं पर क्या है, महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, अगर आपका चरण, उनका जब वो शिला होने लगी, उन्होंने श्राप दिया अपनी पत्नी को, गौतम ऋषि ने, तो क्या है, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपका कोई वेश धारण करके और इस तरह से मेरे साथ अगर कोई कृत्य कर ले, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब चूंकि मैं श्राप दे चुका हूँ, तो ये तो व्यथा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जब भगवान श्री राम का अवतरण होगा और भगवान का चरण आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो उस दिन आपको इस शरीर से, इस शिला से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और आप परम धाम को प्राप्त हो जाएंगी। तो वहीं पर ये दृष्टांत आता है। तो यहाँ ये बात हो गई। तो आपने सुना होगा ये बात, जब अयोध्या से जब वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं, तो जब केवट के पास जाते हैं, तो वहाँ केवट भी ये बात कहता है कि मेरी कठौती क्या है कि मेरा आय का साधन केवल यही है, और ऐसा ना हो कि ये भी अगर स्त्री बन गई, एक स्त्री का तो मैं भरण पोषण कर नहीं पा रहा हूँ, और अगर मेरे ये भी स्त्री बन जाएगी तो क्या है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे आय का साधन समाप्त हो जाएगा। तो तब वहां पर एक दृष्टांत आया, और एक दृष्टांत आया कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी। अब तो भगवान क्या है, साक्षात क्या है, कानन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जंगल जहाँ पहाड़ ही पहाड़ है वहीं को आ रहे हैं। तो वही है शिला सब चंद्र, क्या है कि विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत पर रहने वाले जो तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, ऐसे तपोधारी हैं जिनके पत्नियां नहीं हैं, तो क्या है, अब वो खुश हो जाओ। अब गौतम की ऋषि की पत्नी उनके चरण के स्पर्श से वो क्या है, सुंदर स्त्री बन गई थी। तो अब क्या है, अब आपको यहाँ इतने शिलाएं हैं, अगर भगवान के चरण स्पर्श करके वो नारियां बन गई, तो आप क्या हैं, जो नारियों के बिना आप दुखी हैं, तो क्या है, आपका दुख समाप्त हो जाएगा, आपको पत्नियां प्राप्त हो जाएंगी। ये हास्य कर रही है, ये विनोद कर रही हैं, हंस रही हैं आपस में कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारो। और कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करि कानन को पगधारो। तो क्या है, ये क्या है, हंस रहे हैं एक दूसरे का, ये भगवान का एक तरह का मजाक बना करके हंस रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो पहाड़ों पर ही आ रहे हैं, विंध्य पर्वत पर चरण रखेंगे तो यहाँ तो छोटी छोटी शिलाएं हैं, तो सारी स्त्रियां बन जाएंगी। तो ये चीज कह करके क्या है, हास्य कर रही हैं, आपस में विनोद कर रही हैं, या इसे इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अब मैं नहीं लिखूंगी, लिख लीजिएगा। इसके बाद हास्य रस के बाद तीसरा है करुण रस। करुण रस की बात करें तो करुण का है दुख शोक की संवेदना से ग्रसित होकर, क्या है, दुख शोक इत्यादि की संवेदना से ग्रसित होकर
ग्रसित होकर, ग्रसित होकर अपनी इष्ट वस्तु, अपनी इष्ट वस्तु, इष्ट मतलब अपनी जो चाहते हैं सबसे ज्यादा, इष्ट वस्तु, वस्तु, इष्ट वस्तु की हानि, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका, प्रिय का, प्रिय का चिर वियोग, यानी पुनः न मिलने का वियोग, चिर वियोग, अनंत काल तक का वियोग, चिर वियोग। इसके बाद अर्थ हानि, अर्थ हानि, हानि आदि, आदि भाव, भाव जहाँ उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उसे ही, उसे ही करुण रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी चीज का दुख हो, शोक हो, संवेदना से ग्रसित होकर अपनी इष्ट, हमारी कोई ऐसी इच्छित वस्तु जो हम जिसे बहुत स्नेह करते हैं कोई दूसरा ले ले, या फिर हमारा कोई इतना ही स्नेहिल कोई हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो ये जो करुण रूपी ये भाव जो उत्पन्न होते हैं, संवेदना ऐसी जागृत होती है, वही क्या है, करुण रस के रूप में निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति उसकी होती है, तो वही करुण रस कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण की बात करें तो करुण रस का शोक विकल, शोक विकल, शोक विकल रोवई सब रानी, रोवही, रोवही सब नारी, नारी रोवै सब नारी, रूप शील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी, तेज बखानी, बखानी करहि विलाप अनेक हिंगारा, करहि विलाप, विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, परहि भूमि तल बारहि बारहि बारा, बारह। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि राजा के मरने पर रानियां इस तरह मिलाप कर रही हैं, एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर रानियां हैं, और क्या है, विलाप कर रही हैं, बार बार भूमि पर गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि राजा नहीं रहा है और वो अब कभी दोबारा उनसे नहीं मिल पाएगा। यहाँ क्या है, ये है। इसके बाद आए करुण रस के बाद, करुण रस के बाद वीर रस, वीर रस। अगर वीर रस की बात करें तो इसका क्या है, स्थायी भाव है उत्साह, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और तो क्या है, इसकी परिभाषा बात करें तो किसी कठिन कार्य को करने के लिए, किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में विद्यमान,
हृदय 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 में विद्यमान विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव उदीप्त होता है वह क्या है? वीर रस कहलाता है। वीर रस कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे कहते मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो। हे सखी ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं अभिमन्यु कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे सुकुमार मत समझो। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। और की तो बात क्या, लड़ने से मैं डरता नहीं। और क्या है? यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। इस तरह है। तो वो क्या है? वो कह रहे हैं अभिमन्यु कह रहे हैं कि मैं छोटा बालक, मुझे 12-13 साल का बालक मत समझिए, सुकुमार मत समझिए। मैं क्या है? अच्छों को क्या है? हरा सकता हूँ, उसको पानी पिला सकता हूँ। और मैं अगर यमराज भी खड़े हों तो मैं यमराज से भी युद्ध करने में मुझे सक्षम मानिए, तत्पर मानिए, मैं डरता नहीं हूँ। ये बात कौन कह रहा है? अभिमन्यु। दूसरा है, अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो इसमें है कि अराति सैन्य सिंधु में सुहाग वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। एक कदम कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तो ये क्या है? ये उत्साह पैदा करते हैं, जोश आता है। वहां क्या है? वीर रस होता है। फिर इसके बाद वीर रस के बाद रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? शत्रु अथवा गुरुजनों की निंदा, माता पिता का अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध नामक स्थायी भाव की उदीप्ति होती है। वहां क्या है? रौद्र रस होता है। रौद्र रस का उदाहरण है, जैसे उदाहरण की बात करें तो क्या है कि भाखे लखन कुटिल भई में रुद पट फरकत नयन सिरंग में। कि जब क्या है, राम उसमें जनकपुर के रंगशाला में क्या है, जब जनकपुर में रंगशाला में क्या है, जब धनुष भंग नहीं होता, सारे राजा हार जाते हैं, धनुष को तिल भर उठा नहीं सकते, उठाना तो दूर की बात, हिला नहीं सके। तो क्या है कि राजा जनक की प्रतिज्ञा उन्होंने यही की थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, या इस धनुष पर प्रत्यंचा तोड़ना था, इस धनुष को जो तोड़ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो वहां क्या होता है
कि कोई वहां एक से एक धुरंधर, जो विश्व विजेता रावण भी वहां पर मौजूद था। वहां एक से एक ऋषि, तपस्वी सभी लोग थे, और कोई एक से एक दिग्गज जो राजा थे, कोई तिल भर नहीं हिला सका धनुष को। तो उनकी क्या है, नहीं हिला सका, तो उनका राजा जनक क्या हुआ, भयभीत हो गए और कहा कि क्या मेरी कन्या ऐसी ही कुंवारी रह जाएगी। तो वहां पर क्या है, लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और कहते हैं कि भाखे लखन कुटिल भई भौवें और रद फट फरकत नैन सिरौवें। उन्होंने कहा, हे मेरे भैया, मुझे आदेशित करें तो क्या है कि मैं इस धनुष को तोड़ दूं। मैं आपका मान रखता हूँ, आप कुछ नहीं कह रहे, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ, नहीं तो अभी मैं क्या न कर दूं। तो यहाँ पर उनको क्रोध आ रहा है। जैसे कि जब परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है तो वो परशुराम जी को गुस्सा आता है, कहते रे नप बालक काल बस बोलत तुम न संहार धनहीन समति पुरारी धन विरुद्ध सकल संसार। तो कह रहे हैं कि उनको क्रोध आ गया, तो वो क्रोध कह रहे, रे नप बालक, तेरा काल है रे बालक, ये छोटे बालक, मैं तो छोटा बालक है, इसलिए मैं कुछ नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा क्या है काल है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने 21 बार क्षत्रिय इस धरती को, इस धरा को क्षत्रियों से विहीन किया है। तो वो क्रोधवश उनको क्रोध आ जाता है कि इतना छोटा सा बालक धृष्टा मुझसे कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्रोध है, इसे क्रोध कहते हैं। इसके बाद रौद्रस के बाद नंबर 6 है भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस का तात्पर्य है तो भयानक रस क्या है, किसी भयानक वस्तु किसी भयानक वस्तु व्यक्ति या क्या है, या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय उत्पन्न कर दे। मन में क्या है, भय उत्पन्न कर दे भयानक रस कहलाता है। भयानक रस कहलाता है। यानी कोई ऐसी वस्तु जिसे देख करके मन को डर लगने लगे, किसी व्यक्ति को देख करके डर लगने लगे, या फिर ऐसी स्थिति जो मन को क्या करे, कंपित कर दे, डर जाए, मन चित्त डर जाए, तो ऐसी भयानक, अगर भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होगा, भयानक रस होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण क्या है, स्थिति मैं बता रही हूँ कि एक और अजगरन ही लखी, एक और अजगरही लखी, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही बीच ही गयो मूर्छा, रहो मूर्छा खाए, मूर्छा खाए। यानी इसमें क्या है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक तरफ क्या है, बड़ा सा अजगर है
और दूसरी तरफ क्या है कि मृगराय का मतलब होता है सिंह। दूसरी तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ अजगर खड़ा है, और जो बीच में जो फंसा है वो उसको ये स्थिति देख करके क्या है, उसको मूर्छा आ जाती है। तो ये कैसी स्थिति है, भय की, क्या है, क्रोध, भयानक एकदम कि ये मंजर कैसा, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ऐसा कि अब हमारा बच पाना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन है कि अगर हम सिंह से बचे तो अजगर निकल जाएगा और अजगर से बचे तो शेर खा जाएगा। तो ऐसे में क्या है, वो मूर्छित हो जाता है। इसके बाद अद्भुत रस, ये 8वां है, क्या है, अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। इसका विस्मय है किसी असाधारण वस्तु, परिभाषा है किसी असाधारण वस्तु किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन चकित हो जाता है। चकित या मन में विस्मय उत्पन्न हो जाता है, वहां पर क्या है, उदाहरण, वहां पर क्या है, अद्भुत रस होता है, वहां अद्भुत रस होता है। उदाहरण की बात करें, तो अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो पहले ये कि था माता की गोद कन्हाई, सहसा उसे जम्हाई आई, कि था माता की गोद कन्हाई, सहसा उसे जम्हाई आई, मुख में दिखा विश्व विशाल, ओ माता चकित देख या हाल। क्या है कि अचानक भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे और वो क्या है, मिट्टी खा रहे थे, तो किसी गोपी ने शिकायत करी कि आपका लल्ला मिट्टी खा रहा है। तो माता क्या गई, दौड़ी दौड़ी आई और कान्हा के कान पकड़े, और कान पकड़ करके छोटी सी छड़ी लेकर के धमकाने लगी और डराने लगी और कहने लगी कि दिखा, तूने मिट्टी खाई है लल्ला, तूने लल्ला मिट्टी खाई है। तो लल्ला क्या करते हैं, मुख को खोल देते हैं। तो जब मुख को खोलते हैं तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगता है। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है तो ये देखा कि सारे ग्रह नक्षत्र सब क्या हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके माता चकित हो गई और उनको मूर्छा आ गई। तो ये क्या है, अद्भुत है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो माँ बेहोश हो गई, मूर्छा खा गई। यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है। इसके बाद अद्भुत के बाद शांत रस। अगर शांत रस की बात करें तो निर्वेद नामक स्थायी भाव इसका है, निर्वेद नामक स्थायी भाव से पुष्ट होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव
संचारी भाव भाव पुष्ट होकर विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊं बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो क्या है कि गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु दोनों क्या है? पैरेलल खड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ईश्वर हैं। तो हमारे गुरु की कृपा ने, हमारे गुरु ने कृपा हमारे ऊपर करी और उन्होंने बताया कि ये भगवान हैं, इनके चरण छुओ। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लाओ। तो हम तो क्या है? पहले अपने गुरु के चरण को स्पर्श करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि ये ईश्वर हैं, इनके चरण पखारिए। तो क्या है? तो ये गुरु है। गुरु की कृपा जब होती है इंसान पर, तो क्या है? इंसान क्या है? तर जाता है, और बिना गुरु की कृपा के कुछ भी होना संभव नहीं। आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी ये क्या है? इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो माँ पिता का आदेश हुआ उसे कर डालना चाहिए। या फिर दूसरा उदाहरण, माया दीपक नर पतंग भ्रमी मैं पड़ंत। और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत। तो इसमें भी क्या है? शांत रस है। ठीक, इसके बाद शांत रस के बाद अब आते हैं इसके बाद 10वां है वात्सल्य रस। इसमें क्या है? इसमें है वात्सल्य का संबंध छोटे बालक से होता है। वात्सल्य का तात्पर्य छोटे बालक बालिका से होता है। इसमें माता पिता अपनी संतान पर ममता रूपी स्नेह व प्रेम का क्या है? प्रेम का भाव ही क्या है? वात्सल्य है। तो इसमें क्या है? इसमें कि यशोदा हरि पालने झूलावे, यशोदा हरि पालने झूलावे। एक तो ये ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किला की उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए। धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया
क्या है? रस का मतलब है आनंद, आनंद, आनंद। तो क्या है? ये क्या है? वात्सल्य रस। इसके बाद वात्सल्य के बाद आया भक्ति रस। भक्ति रस। तो भक्ति रस की बात करें तो क्या है? भक्ति रस क्या है? ये शांत रस से भिन्न है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? जो देखिए भक्ति में क्या है? ये शांत रस से क्या है? भिन्न। शांत रस से भिन्न है। शांत रस क्या है? शांत रस क्या है? वैराग्य की ओर ले जाता है, वैराग्य की ओर ले जाता है। जबकि क्या है? भक्ति रस क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सगुण भक्ति की ओर ले जाता है। अब इसमें है, इसका उदाहरण बात करें तो क्या है? मीराबाई जैसे हैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ क्या है? जैसे सूरदास हैं तो सूरदास जी भी क्या है? सगुण भक्ति के उपासक हैं। तो यहाँ क्या है? ये भक्ति रस ये जोड़ा गया है, 9 रसों में क्या इसको ऐड कर दिया गया है। तो आज की मेरी रस वाली क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इसके साथ साथ धन्यवाद, नमस्कार।